नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस में, और हमेशा की तरह जब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में कि किस तरह से रूडा जो है वो एक नया शहर आबाद करने जा रही है, और वो सिर्फ एक शहर ही आबाद नहीं हो रहा बल्कि मौजूदा एग्जिस्टिंग लाहौर के बहुत से इशूज़ को एड्रेस करके उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगी, चाहे वो इन्वायरमेंटल इशूज़ हों, वो चाहे पानी के इशूज़ हों। हर साल हम कहते हैं कि सतह ज़मीन से पानी का लेवल कम होता जा रहा है, कैसे उसको बचाया जाएगा। पोल्यूशन अगर हवा में है और हमारे इन्वायरमेंट में है तो पानी में भी है, उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो रूडा ऑन बोर्ड लेकर उस पर काम कर रही है, और लोगों का इस पर ट्रस्ट किस हद तक बहाल हो चुका है, और किस तरह से इस पर मज़ीद काम किया जा रहा है। इस तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त डायरेक्टर PR एंड कम्युनिकेशन आबिद लतीफ़ सिंधु साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुश आमदीद कहेंगे और इन तमाम इशूज़ को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आबिद साहब, मैंने जब इश्यूज़ का जिक्र किया तो वो इश्यूज़ वो हैं जो हम कई सालों से फेस करते चले आ रहे हैं, वो चाहे इन्वायरमेंटल हो, वो चाहे वाटर ट्रीटमेंट के हवाले से हो, वो सॉलिड वेस्ट के हवाले से हो, वो अनप्लान्ड सिटी के हवाले से हो। तो रूडा का जब भी जिक्र आता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लानिंग जो डेवलपमेंट की है वो बहुत ज़रूरी थी, जो कहीं पीछे रह गई लाहौर में, अब उसको लेकर आगे जाया जा रहा है। थोड़ा सा ओवरऑल बताइएगा रूडा के हवाले से। देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ के जो शहर हैं ये इवॉल्व होते हैं जी, और अर्बनाइजेशन जो है ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो डिकेड, जो सेंचुरीज चलता है। जैसे पुराने शहर आप सारे देख लीजिए। अच्छा, जब आपने नया शहर बनाना हो तो फिर आपको ये व्हील जो है दोबारा से इन्वेंट करना पड़ता है और इन्वर्सली उसको प्लान करना पड़ता है। अब शहरों में पहले ये होता है कि जी ऑल टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स में से जो लोकल गवर्नमेंट है वो इवॉल्व होती है और फिर कोई अथॉरिटी बनती है। लेकिन जब आपने ऐसे एक नया शहर बनाना है तो पहले अथॉरिटी बनती है और फिर चीज़ों को इवॉल्व किया जाता है। सो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये उससे भी मुश्किल काम है कि आपने वो एस्पायरेशंस और उन चीज़ों का ख्याल रखते हुए इसको इवॉल्व करना है। अच्छा, जहाँ तक आपने बात की जी कि जो इश्यूज़ हैं, देखें जो रूडा है ये बेसिकली एक इंजीनियरिंग फीट है। इंजीनियरिंग फीट इस तरह से है कि आपने 46 किलोमीटर के ऊपर रिवर की दोनों साइड पे एम्बैंकमेंट्स बननी है, और वो एम्बैंकमेंट्स 3 लेयर में बननी है, और उनके साथ फिर शहर ने डेवलप होना है, और इसके साथ साथ 3 बैराजेस बनने हैं। बहुत सारे जो हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगने हैं ताकि जो सीवेज आता है तकरीबन 1000 क्यूसिक का डेली शहर से वो रिवर में ना गिरे, क्योंकि अगर वो रिवर में गिरता रहेगा तो फिर वो मकसद हल नहीं होगा जिसके लिए आप ये सारा कुछ बना रहे हैं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो लाहौर का एक बहुत बड़ा मसला है सॉलिड वेस्ट का, और लाहौर में ऑलमोस्ट ओवर 6000 टन जो सॉलिड वेस्ट है वो डेली जनरेट होती है, जिसका डिस्पोज़ल जो है तकरीबन 1.5 से 2000 टन का डिस्पोज़ल होता है। बाकी जो है वो इट इज़ नाउ बिकमिंग अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, और वो वहीं पे जो अनऑथराइज्ड अनहाइजीनिकली तरीक़ों से वो शहर में फैल रही है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसी की वजह से अगर आप देखें तो इस वक्त लाहौर में दुनिया के जो हम पोल्यूशन की बात करते हैं, हम स्मॉग की बात करते हैं, लेकिन जो लाहौर सिटी का सबसे बड़ा मसला है वो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं जो लोगों के खुराक में जा रहे हैं, पानी में जा रहे हैं, जिसका हमें एहसास ही नहीं है, जो कि बहुत सारी बीमारियां, कैंसर, स्किन डिजीज़ और बर्थ के प्रॉब्लम्स, स्टंटेड ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन, ये सारी चीज़ें एक कम्प्रीहेंसिव आप कह लीजिए कि हम क्योस के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अच्छा, अब जो हमारे नए शेयर हैं वो ये कहते हैं कि जी रूडा जो है वो सिर्फ ग्रीन वॉश करता है, वो रूडा जो है इन चीज़ों को तो हैंडल नहीं कर सकता, ना वो करेगा। पहले भी हमसे ये बड़े बातें हुई हैं, पहले भी ये वादे हुए हैं, ये किसी ने कहा जाता है कि ये इट्स जस्ट गोना बी कंक्रीट, ये इको फ्रेंडली पोल्यूशन, कहा जाता है कि इट्स गोइंग टू बी अनदर जंगल ऑफ कंक्रीट व्हिच विल ब्लूम एंड ग्रूम अलोंग द रिवर, एंड इसका जो है बेसिकली ग्रीन वॉशिंग की जा रही है। देखिए, अगर आप जेनेरिकली समझें तो जो पहला चीज़ जो रूडा कर रहा है वो रिवर की ट्रेनिंग कर रहा है। अच्छा, रिवर की ट्रेनिंग जब होगी और रिवर कंट्रोल्ड होगा, अभी तो रिवर में पानी नहीं है क्योंकि रावी जो है इंडस बेसिन ट्रीटी की वजह से इंडिया ने उसका पानी रोक लिया। बिल्कुल, एक्सेप्ट फॉर फ्लड्स। तो हमारे पास सिर्फ बेन ही बेन है, बेन इन टर्म्स ऑफ नॉट हैविंग वाटर and bane in terms of having excessive water when it is not required and we can't manage it. ट्रीटमेंट वाला एलिमेंट कहाँ से आएगा अगर पानी ही नहीं होगा, और अगर मतलब वो इट्स नॉट अ रिवर, तो फिर कैसे काम किया जाए? देखें, रूडा में पानी ऐसे आएगा कि जो मीन
मंथ्स आते हैं, यानी जो बरसात के महीने हैं, ये जो अभी जब पहला बैराज बनेगा तो उस बैराज को उन मीन मंथ्स में जब बारिश प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होती है तो बारिश से उसको भरा जाएगा। और इसके अलावा उस पानी को जब ये पहले बैराज तक ये दरिया भर जाता है तो उसको मेंटेन रखने के लिए, उसमें एरोबिक लेवल मेंटेन रखने के लिए बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरियाज का लेवल और जो फ्लोरा एंड फौना है, मरीन फ्लोरा एंड फौना, उसको मेंटेन रखने के लिए उसमें डेली पानी चाहिए ताकि वो एरेशन होती रहे। तो वो BRB से ऑलमोस्ट 5000 क्यूसिक डेली पानी लिया जाएगा, ठीक है, जो कि उसमें दिया जाएगा। इरिगेशन डिपार्टमेंट हैज़ ऑलरेडी एग्रीड टू दैट एंड इन आर कैलकुलेशन द कंट्री की जो डिस्ट्रीब्यूशन है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की, उसमें से इसको कैटर फॉर कर लिया गया है। ठीक है। सो इसी तरह जब दूसरा बैराज बनेगा तो वो यही पानी उसमें भी डाला जाएगा, उसको भी इसी तरह मीन मंथ्स में भरा जाएगा। और वो उसके साथ साथ ये होगा कि अब जो सबसे बड़ा इशू हमारा आ रहा है वो ज़मीन के नीचे वाटर टेबल जो है वो बहुत नीचे जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप पानी ज़मीन में, आप जब दरिया में पानी आ जाता है तो 1.2 से लेके 2 मिलीमीटर जो है पानी वो डेली सीप कर जाता है। ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि सेंटीमीटर। सो अगर इसका मतलब है कि तकरीबन 1 फीट पानी जो है वो 15 दिनों में ज़मीन का लेवल बढ़ जाएगा, मीनिंग देयर बाय तकरीबन 5-6 महीनों में जो वाटर टेबल है वो राइज होना शुरू हो जाएगा और हमें उसका इफेक्ट नजर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नीचे जो इज एन ओल्ड टेक्निक बट उसको रीयूज करके रिवाइव करना, दैट्स समथिंग डिफरेंट। और सबसे बड़ी बात यह है कि वाटर के प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है जी, वो आपके टैप के थ्रू आप गाड़ी धोना कम कर दें, आप, ये इसका हल नहीं है। उसकी रीज़न ये है, देखिए हमारा तकरीबन 69% ऑफ वाटर इरिगेशन पे यूज़ होता है और हमारा 24% वाटर जो है इंडस्ट्रियल जो यूजेज है उसमें होता है। 8% वाटर जो है वो डोमेस्टिक यूज़ है, मैं पूरी कंट्री की बात कर रहा हूँ। तो उस 8% में से आप टैप का कंट्रोल करके, आप कार वॉश को कंट्रोल करके, आप और जो डोमेस्टिक और म्यूनसिपल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करके 8 में से आप 2 बचा लेंगे, चलिए 4 बचा लेंगे, तो जो 69 आपका ज़ाया हो रहा है थ्रू इरिगेशन सिस्टम, उसको कौन देखेगा? उसको कौन देखेगा? तो रिवर इज एक्चुअली द सॉल्यूशन। बिल्कुल सही। एंड आई थिंक ये बड़ा पूरी वेल रिसर्च्ड और तमाम एस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए प्रोजेक्ट जब शुरू किया जाए तो फिर आप जितना मर्जी तनकीदी सवाल पूछ लें, जवाब भी मौजूद है और वो ऑन ग्राउंड इन रियलिटी नज़र भी आ रहा है। इस पर मज़ीद भी हम बात करेंगे, इको फ्रेंडली कैसे है ये प्रोजेक्ट, हमारे इन्वायरमेंट पे किस तरह से इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आएंगे और उन पर क्या काम किया जा रहा है। हम गुफ्तगू कर रहे हैं डायरेक्टर PR एंड कम्युनिकेशन रूडा से और जिक्र कर रहे हैं कि हम जो है वो किस तरह से रूडा जैसे प्रोजेक्ट से ना सिर्फ आने वाले सालों में फ़ायदा उठाएंगे बल्कि इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट जो है वो तमाम लोगों को होगा। सर, ये जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे कि हमने फ्लडिंग की बात भी की, वाटर ट्रीटमेंट की बात भी की, सॉलिड वेस्ट की बात भी की, अब हम जब इन्वायरमेंट के ऊपर आ जाते हैं तो एक और बहुत बड़ा इशू जो पिछले कई सालों से, एंड टू बी वेरी एग्जैक्ट 2016 के बाद से एग्जैक्टली सामने आना शुरू हुआ, वो स्मॉग का था कि हम दरख्त कम होते जा रहे हैं, कंक्रीट ज़्यादा होती जा रही है, इन्वायरमेंट इतना पोल्यूशन से भर गया है कि लाहौर वन ऑफ द टॉप पोल्यूटेड कंट्रीज़ की लिस्ट में आता है। कैसे इसमें रूडा अपना रोल प्ले करेगा? देखें, ये जो पोल्यूशन इंक्रीज़ हो रही है वो अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन की वजह से इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि जब अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन होती है तो उसके साथ साथ उसी तरह की इंडस्ट्री भी लगती है, फिर एवरीथिंग इज़ बेसिकली जनरेटिंग कार्बन, एवरी हाउस होल्ड, एवरी व्हीकल, एवरीथिंग विच इज़ फंक्शनिंग, इवन ह्यूमन बीइंग दे आर ऑल्सो। अब इसका हल क्या है? इसका हल अगर आप सिंपल टर्म्स में देखिए तो वो दरख्त लगाना है, क्योंकि एक ट्री जो है वो साल में 22 kg प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन में। एक ह्यूमन बीइंग जो है वो एक दिन में 4 पाउंड्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। सो पहला तो हल ये है कि प्लांटेशन की जाए। दूसरा हल ये है कि ये जो जिंजर ग्रोथ हो रही है, जो कि अनकंट्रोल्ड अर्बन ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, इसको कंट्रोल किया जाए और इसमें जो एक सर्टन अमाउंट ऑफ ग्रीन एरियाज़ हैं वो रखे जाएँ। अब आप देखें शहर के अंदर जो बहुत अच्छी भी सोसाइटी, मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज आई डोंट वांट टू जी समबडी, जो शहर के अंदर बहुत अच्छी सोसाइटीज़ भी हैं, वहाँ पे 7% 6% ग्रीन एरिया है। रूडा जो डेवलपमेंट जो रूडा ने प्लान की हुई है, जो मास्टर प्लान का हिस्सा है, उसमें राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग इट इज़ विद इन दी हाउस, जो घरों का स्ट्रक्चर है या जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं उनके अंदर 11% है
और इसके अलावा जो पार्क्स और जो दूसरी चीज़ें करके वो 33% हो जाएगा। एंड दैट इज मैंडेटरी, मतलब ऐसा तो नहीं होगा पहले शो कराया और उसके बाद? नो, दैट इज मैंडेटरी। वो तो, और वो ये जो डेवलपमेंट है ये भी POD के प्रिंसिपल पे है, पेडेस्ट्रियन ओरिएंटेड डेवलपमेंट। ज़बरदस्त। तो ये उसकी बेस पे है, ये सारी बातें नहीं हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ द स्टडी। ये मास्टर प्लान में अप्रूव हो चुका है, रोटा के बोर्ड से अप्रूव हो चुका है, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू बी। ये सारी ये इम्प्लीमेंट हो जी। और इसके अलावा देखिए कि अब हमारे पास चॉइस नहीं है। देखें, अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। अफ़गानिस्तान में शायद आपको ये बात नहीं पता होगी कि वो पिछले 1.5 साल से एक रिवर खोद रहे हैं डेजर्ट के अंदर, और जब उन्होंने वो 170 किलोमीटर वो रिवर खोद लिया तो तब दुनिया को बताया, विच इज़ एक्चुअली टोटल जो है वो 244 किलोमीटर्स का रिवर है, जो अमू दरिया से उन्होंने लिंक करना है, और ऊपर के जो उनके तीनों प्रोविंसेस हैं उनको जब वो लिंक कर देंगे तो 10 लाख एकड़ से ज़्यादा उनके पास एरिया आ जाएगा जिसको वो इरिगेट करके गंदम लगा सकते हैं। सो इन 2025 और मे बी 2026 वो 20% जो गंदम प्रोड्यूस करते हैं अपनी पॉपुलेशन के लिए, उससे वो सेल्फ सफिशेंसी 100% पे कन्वर्ट हो जाएंगे। द सेम वे इजिप्ट इज़ ऑल्सो डेवलपिंग एन आर्टिफिशियल रिवर, जो कि जिसको वो लिंक करना चाहता है नाइल के साथ, और नाइल के साथ लिंक करके। सो हमारे पास चॉइस नहीं है। जो पानी के इश्यूज़ हैं, आने वाला जो टाइम है इसमें वाटर स्केर्सिटी है। ऑलरेडी हम जो है वो 1000 गैलन पर पर्सन पर डे से 5000 गैलन पर पर्सन पर डे से रिड्यूस होकर 47 में 1000 पे आए, और अब 1000 से 500 पे आ रहे हैं, जो कि वाटर स्केर्सिटी, एंड इट इज़ अलार्मिंग। सो हमारे पास ये चॉइस नहीं है। और जो पोल्यूशन की आपने बात की कि हम इसको कैसे फाइट करेंगे, हमारा जो अभी हमने लेटेस्ट, आई थिंक रूडा वुड बी द फर्स्ट वन, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स बिल्डिंग कंट्रोल काउंसिल है, उसकी हम मेंबरशिप ले रहे हैं, और उसका जो सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है लीड्स का, जिसमें लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन, वो हमारी हर बिल्डिंग, हर घर, हर मिड राइज, हर हाई राइज, हर हॉस्पिटल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी जो रूडा में बनेगी वो लीड्स के स्टैंडर्ड पे बनेगी। और हमारा एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट अभी उस पर काम कर रहा है। आपको जल्द इंशाल्लाह विद इन 2-3 मंथ्स टाइम यू विल कम टू नो दैट वी हैव एक्वायर्ड दैट सर्टिफिकेशन, और उसके बाद वो इम्प्लीमेंट होगा, उसके बायलॉज हम बना रहे हैं। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वी आर डूइंग। वी आर ऑल्सो डूइंग एंड वर्किंग इंटेंसिवली विद जो हमारी स्टेट के डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ भी, अपने पार्टनर्स के साथ भी, ऑन कार्बन क्रेडिट। सर, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट इनिशिएटिव कि आप किस तरह से लेते हैं। हम जब, मुझे याद है कि शुरू में जब डिफरेंट किया करते थे, हमारा जुर्म ये है कि हम आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं, और जब हम आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं तो बहुत सारी हम पे मिसनॉमर्स भी आते हैं, हम पे क्रिटिसाइज भी बहुत कम हो गया है, अब बहुत कम हो गया है, एंड पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग ओनरशिप ऑफ दैट, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट ना सिर्फ विद द पैसेज ऑफ टाइम बहाल हुआ, बल्कि आपके जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम फ्रेम्स में जो ऑन ग्राउंड चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई, वो उसकी मैं एग्जांपल अगर इंडस्ट्रियल जोन के साइड पे देना चाहूँ या चार बहार की साइड पे देना चाहूँ, तो वो ऑन ग्राउंड नज़र भी आती हैं। तो वो एक ट्रस्ट जो डेफिसिट था वो अब ट्रस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। और मैं बात कर रही थी कि हम बड़े रोते होते थे कि पानी सतह ज़मीन से नीचे जा रहा है और लाहौर कराची ना बन जाए जहाँ पर हमें इस्तेमाल के लिए भी पानी खरीदना पड़े। तो बजाय इसके कि हम कराची बन जाएं, हम कराची को एक आइडिया दे रहे हैं कि लाहौर में एक ऐसा प्रोजेक्ट बन रहा है जो कि मॉडल हो सकता है पूरी कंट्री के लिए। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इट विल बी अ रूडा प्रोजेक्ट, इट विल बी अनदर सिटी, बट ऑल्सो एन मॉडल सिटी फॉर अदर सिटीज टू फॉलो, फॉर अदर प्रोविंसेस टू लुक। मैं तो जी अक्सर ये कहता हूँ कि रूडा जो है ना, इट इज़ अ प्रोजेक्ट विच हैज़ टू बी एमुलेटेड बाय अदर सिटीज़। देखिए हमारे बहुत सारे शहर दरियाओं पे हैं, तो वो एक एग्जांपल सेट हो जाएगी लाहौर में, और फिर उसके बाद आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर, हैदराबाद, बहुत सारे शहर हैं हमारे। सो ये वहाँ पे रेप्लिकेट हो सकता है। बिल्कुल। और देखें, अब कॉन्फिडेंस की आपने बात की, हमारा जो प्रोजेक्ट है चहारबाग का, वो हमारा विद इन डेज सारे का सारा वो इट इज़ ऑलमोस्ट बहुत अच्छा रिस्पांस था, मैसिव रिस्पांस था। इस तरह जो हमारा अभी इसका सेकंड फेज़ भी आना है जो कि इंशाल्लाह आ रहा है, उस पर भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, और उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं,
और जनरल पब्लिक है, उनका मैसिव रिस्पांस है और बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट है। उसकी वजह ये है कि वो टाइम पे बना, टाइम पे डेवलपमेंट हुई और लोगों को डिलीवर होता और वो डेवलपमेंट नज़र भी आ रही है। वो जिस जी। तरह से कटिंग्स वहाँ पर हो चुकी, कमर्शियल जी। साइट्स डिक्लेयर कर दी गई, वेरी आइडियल लोकेशन नियर टू रिंग रोड, तो वो एक ज़बरदस्त चीज़ है। और जब ऐसी अपॉर्चुनिटी आए तो लोग उसको ज़रूर ऑप्ट करते हैं। एब्सोल्युटली। जॉब क्रिएशंस के अंदर रूडा बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। देखें, क्योंकि रूडा एक नई अथॉरिटी है और रूडा जो है वो एक्सपेंशन उसकी हो रही है। और अभी हमने रिसेंटली कोई अराउंड ओवर 100 और 200 के दरमियान में वैकेंसीज थी, वो न्यूज़पेपर में जो एक तरीक़ाकार है उसमें अनाउंस हुई, उसके प्रोसीजर्स उस तरह से अडॉप्ट किए गए और वो काफ़ी सारे उसमें से कंप्लीट हो गए हैं, कुछ अभी इन प्रोसेस हैं। सो जॉब क्रिएशन ना सिर्फ विद इन दी रूडा हो रही है, बल्कि जब ये एक्टिविटी इन्हेंस होगी, जो हम रिवर ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत सारे जो लोग अब काम कर रहे हैं, जो एम्बैंकमेंट्स बन रही हैं, वहाँ बहुत सारी टेंडर जिसके पास भी जाए लोग तो काम पे आएंगे ना। वो लोग जो रो रहे हैं कि पिछले कई सालों से बेरोजगार हैं, चाहे वो एक मजदूर है चाहे वो एक इंजीनियर है, वो अगर उस प्रोजेक्ट के साथ लिंक्ड अप होगा तो काम तो मिलेगा ना। विद इन रूडा सिर्फ रूडा का ऑफिस ही तो नहीं है, इट हैज अ वास्ट फील्ड। फिर जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, आप देखिए उसको हम एक तो उसको बहुत सारा उसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं, जो पहले से इंडस्ट्री थी। और वहाँ पे जो सीवरेज सिस्टम का काम किया गया, दैट वाज एन अमेजिंग प्रोजेक्ट, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी काफ़ी अरसे से, वो कंप्लीट हो गया। वैसे जी वो कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। वो रोड की जो है कार्पेटिंग हो गई है, सीवरेज बिछ गई है, काफ़ी जगहों पे वो लिंक कर गई है, काफ़ी जगहों पे अभी थोड़ी सी जगहों पे वो लिंक करना बाकी है, बट इट्स ऑलमोस्ट डन। इसके साथ साथ जो नया इंडस्ट्रियल एरिया होगा जी, उसके अंदर जॉब क्रिएशंस होंगी। फिर हम जो हम प्लान कर रहे हैं, विच इज़ पार्ट ऑफ द मास्टर प्लान, उसमें इंडस्ट्रियल जोन और आएंगे, उसमें टेक्नोलॉजी के जोन्स आएंगे और बिज़नेस, और ये डिफरेंट जोन्स बनाएंगे जो कि हमारा इंडस्ट्रियल जो हमारी आप कह लीजिए कि एक तो जॉब क्रिएशन में भी और मुल्क की इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी, आई थिंक इट विल टेक अस लीप एंड बाउंड। ज़बरदस्त। आप एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि अक्सर लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि विद करंट सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो कह लीजिए, गवर्नमेंट लेवल पर कह लीजिए, क्या कभी रूडा के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है या इस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है? देखिए, रूडा क्योंकि कोई पॉलिटिकल प्रोजेक्ट नहीं है और 2014 में जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, उन्होंने इसको कंसीव किया, उन्होंने इसकी स्टडी कराई, फिजिबिलिटी करवाई। फिर जब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आए इमरान खान, तो उन्होंने भी इसको ओनरशिप ली, हमने देखा कि जी। फिर उसके बाद बहुत सारी अभी पिछले 1-2 साल के अंदर 2-3 गवर्नमेंट्स प्रोविंशियल भी चेंज हुई हैं। सो एवरीबडी ओन्स दिस बिकॉज रूडा इज़ अ नेशनल प्रोजेक्ट। ये कोई कोई एक ख़ास किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी पॉलिटिकल सेगमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, ये कंट्री का प्रोजेक्ट है। क्योंकि रूडा के जो बेंचमार्क्स रूडा ने जो सेट किए हैं और जो गोल्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो पब्लिक फ्रेंडली हैं, वो लोगों के लिए हैं, तो इसलिए ये सबका प्रोजेक्ट है। बिल्कुल सही, आपने ये सही कहा कि ये कोई सियासी प्रोजेक्ट नहीं, अवामी प्रोजेक्ट है। और जब आवाम की भलाई के लिए और आवाम के फ़ायदे के लिए कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो, तो फिर वो सियासी जमातें हों या सियासी लीडर्स हों, वो भी उस तरफ झुक जाते हैं कि आवाम की भलाई जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। एंड आई रियली होप कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, इसके वो तमाम बेनिफिट्स मैं और आप ही क्या, हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो ज़रूर इंजॉय करेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने लाहौर को ख़राब भी किया। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन का जिक्र कर लीजिए, हम अपने बिहेवियर्स के जिक्र कर लीजिए, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हम नहीं निभा सके उसका जिक्र कर लीजिए। तो जब हम आज मॉडर्न वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब ऑन ग्राउंड हम इसको देखेंगे तो हमारे एटीट्यूड्स में भी तब्दीली आएगी। वी वुड वांट अनदर बेटर सिटी और कंट्री जिसमें हम अपना रोल प्ले कर सकें। एंड रूडा की ये तमाम काविशें वी रियली अप्रिशिएट इट एंड गुड लक फॉर दिस। एंड आगे भी जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए आई रियली होप कि उसका एक्चुअली ग्राउंड पे जब तासुर नज़र आएगा और वो ऑन ग्राउंड नज़र आएंगे तो आवाम जो है उसको और ज़्यादा उसके बेनिफिट्स जो हैं वो पहुंच सकेंगे। सर थैंक यू सो मच। इट विल बी इंशाल्लाह नॉट टू लॉन्ग, सून जी, विद इन अ ईयर इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। वेल थैंक यू सो मच सर।